हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी। मेरे व्लॉग जो हैं तो वीडियो थोड़े लेट चल रहे हैं क्योंकि मेरा बीच का वृंदावन का जो टूर था हमारा, जो हम घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे, तो उसके वीडियोस थे। फिर गांव का एक वीडियो आज चला गया है। और उसके बाद फिर नवरात्रों में से मतलब एक दिन पहले ही हम अमावस वाले दिन घर आ गए थे और दूसरे दिन नवरात्रे थे, तो वो वीडियो वृंदावन वाले मैंने डाले। तो फिर वो वीडियोस जो है नवरात्रे वाले वो नहीं डले और इतना कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि मैंने जो है मैं फास्ट नहीं रख पाई। तो गुड्डो नहीं रखे थे पहले और आखिरी। तो ये अष्टमी वाले दिन का जो है वीडियो है। और हस्बैंड सुबह ही उठ गए थे और जैसा कुछ होता है ना, घर में पूजा का कुछ होता है तो ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो हलवा इन्होंने सुबह ही बना दिया था, बल्कि हम सो ही रहते तब हलवा इन्होंने बना दिया था। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ और कुछ मेरी जो तबीयत है आजकल ढीली चल रही है। जब से मैं आई हूँ ना वृंदावन से, गांव से, तब से हमारा सबका मतलब जो है ना, मतलब तबीयत ठीक नहीं रह रही है। और मेरी तो हुई रही है, मेरे बहुत हो रही है मेरी तो फिर सुबह उठे, फिर अपना जो नहाना धोने का जो काम होता है, घर का जो साफ़ सफाई का काम होता है वो निपटाया फटाफट। फिर मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, आटा वाटा गूंद के मैंने रख दिया था। इन्होंने हलवा बना दिया था और फिर मैंने आके सब्ज़ी छौंक दी थी। तो कन्याओं का ये रहता है कि पहले तो ये था कि छोटी छोटी कन्याएँ थी, मिल जाती थी, मोहल्ले में बहुत थी। अब वो सब बड़ी हो गई हैं तो कन्या मिलने तो जो होता है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाभी के यहाँ आ रखी थी कन्या, भाभी ले आई थी। तो फिर मैंने कहा, इन्हें बोला, मैंने कहा तुम फटाफट जो है थोड़ी सी पूरी तल दो जब तक मैं और काम निपटा दूँ, और फिर मैं इधर कन्या जिम दूँगी और फटाफट ये जो है इधर गरम गरम पूरी उतार रहे थे। और मैंने सुबह सुबह मशीन भी लगा दी थी क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे और पानी आ रहा था तो मशीन लगा दूँगी। तो जब तक फिर बाद में मैं पूरी तल रही थी तो इन्होंने जो है कपड़े खंगाल दिए थे। और यहाँ पे जो है गुड्डो ही कन्या पूजन कर रही है। और गुड्डो मेरी अब बड़ी हो गई है। कहाँ मेरी छोटी सी गुड़िया थी और छोटी सी थी, और अष्टमी में हम जब हम कन्या पूजन करते थे खूब सब मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, फ्रॉक पहनाती थी, सजाते धजाते थे। अब बड़ी हो गई है, कन्या जीमने लगी है। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, और लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। माँ बाप की नज़र में तो खैर बच्चे बच्चे ही रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाते हैं। और बस फिर उसके बाद जो है इन्होंने कपड़े खंगाल दिए थे और फिर उसके बाद जो है मैं फटाफट कन्या जिम के, और फिर हम मुझे निकलना है और मतलब कॉलेज जाना है। बड़े वाले बेटे का स्कूल कॉलेज में और फीस वगैरह के फ़ीस जमा करनी है ना, तो इन्हें और मुझे जाना है। तो फटाफट वही लेट भी हो रहा था। और ये तो माता रानी की कृपा है कि कन्या मिल गई, वरना मुझे उम्मीद नहीं था। मुझे तो ये था कि चलो 2-3 कन्या जो भी आएंगी मैं उन्हें ही जीम दूँगी, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि अष्टमी में 8 कन्या घर में आ गई। और बस एक तो मेरी राधा रानी हो गई थी, 9 कन्याएँ हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं मतलब परोस दूँगी और गुड्डो जो है टीका लगा रही है, कलावा बांध दूँगी मैं। और इस बार तो अनिकेत ने भी नहीं रखे, वैसे अनिकेत भी रखता है व्रत, तो लेकिन उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा जब तक शरीर अपना ठीक ना हो ना, तब तक पूजा पाठ फिर लगती नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान फिर अपने शरीर पे रहता है, भगवान पे ध्यान नहीं रहता। तो जब तक हम सही ना हो पूरे तरीके से, तब तक हमें ये व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए। और पूजा पाठ का क्या है, पूजा पाठ तो हम अपने तन से ना सही लेकिन मन से कर सकते हैं। बस पूरी आस्था होनी चाहिए, सच्चे भाव होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे हम मतलब काम मत कर रहे हैं तो बाहर बंदर भी आ रखा है आज, और ऊपर छत पे ही बैठा हुआ था। और आजकल तो बंदर कुछ ज़्यादा ही आने लग गए, और मंगलवार भी था तो फिर मैंने बंदर के लिए भी मतलब प्रसाद भिजवाया है ऊपर, और कृष्णा के हाथों ही भिजवाया। मुझे तो बहुत डर लगता है, और ये था कि बंदर ने खा लिया था। लेकिन बहुत हो गए आजकल, डर सा लगा रहता है बंदरों का। और मैं गुड्डू को कह रही थी, मैंने कहा गुड्डू फटाफट कर ले, और कृष्णा को भी कह रही थी। तो पहले तो कृष्णा का भी था कि कृष्णा को भी जाना है, क्योंकि सब अपना फॉर्म भरना है सेकंड सेमेस्टर का और बीएससी का। तो फिर वो बाद में डिसाइड हुआ कि फिर हम लोग ही जाएंगे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, ये अगले दिन चला जाएगा। बस यहाँ पे जो गुड्डू परोस रही है। और
भाभी का तो हो गया था, भाभी ने भी कर दिया था। भाभी के अभी इस बार तानू ने पूरे 9 नवरात्रों का व्रत रखा है। तो हिम्मत होती है बच्चों की। मैं तो कहती हूँ कि माता रानी इनकी मुरादें पूरी करे, बस इन्हें सद्बुद्धि दे मेरे बच्चों को। तो और कुछ तो ज़्यादा मैं मांगती नहीं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मांगने से कुछ नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ भगवान के दरबार में जाते हैं ना माथा टेकने, कोई से भी भगवान के दर जाते तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। बस इतना कहो कि हमें मतलब सुख शांति दे, हमारा घर पूरा पूरा भरा रहे, क्योंकि उन्हें पता हमें क्या चाहिए। जिम के तो अब मम्मा मेरे लिए खाना बना रही है। विजन को भिजवाएंगे अभी नीचे, क्योंकि उनने भी भिजवाया मुझे। तो बस मैंने ऑर्डर रखा है राधे राधे वाला, राधे कृष्ण वाला। तो मम्मा यहाँ पर अभी पूड़ी बना रही है। आज मंगलवार है, ऊपर मंकी आ रखा बंदा है, तो भैया उन्हें पूड़ी देने जा रखा। पूड़ी, चने, सब्जी और हलवा। अब मुझे भी ये सुन के भूख लग रही है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस 1 कप चाय पिए मैंने, क्योंकि मैंने जिमने से पहले कुछ भी नहीं खाते। क्योंकि मैंने नहीं खाया, सबने खाया, क्योंकि मैंने फास्ट रखा हुआ था। तो बस कन्या चली गई है। छोटी छोटी बच्ची आ रखी थी, मतलब वीडियो में देखा होगा, है ना। हालत खराब हो गई यार। मेरी तो नहीं हुई है, मैं तो बाल चुकाने नीचे जाऊंगी। बस वीडियो मेरा यहीं तक है। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और बस आगे के भी लोग जो है मेरे डेली के आएंगे, ताज़े ताज़े आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।